सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा साईं भक्तों को प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी माता भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता माता जी जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी। गुरु जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत को प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा गुरु भक्तों जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज से 15 दिन के लिए पितृपक्ष है वो शुरू हो रहा है। तो कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। तो हम सबके मन में ये प्रश्न रहेगा जी। कितने भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए 15 दिन।
फिंगर को रेज कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, हरे कृष्ण। तो काफी भक्तों के मन में ये प्रश्न रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मुझे याद है कि पिछले साल हमने इस विषय में चर्चा की थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो जी, तो कम से कम 48-40 भक्त हैं जो जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। तो हमारे सत्संग परिवार में कम से कम 100 फैमिली जुड़े हुए हैं, 90-100, जो हमेशा गीता क्लास में आते हैं, जपा क्लास में आते हैं, भागवतम क्लास में भी आते हैं। तो ये श्राद्ध के महीने में, जिसे पितृपक्ष के रूप में बताया जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पिछले साल में कितने भक्त थे जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किए थे? पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, फिंगर को रेज कीजिए। पिछले साल कितने भक्त थे? ओके जी, ओके ओके। तो पिछले पिछले साल भी काफी भक्त थे जो अभी भी है हमारे साथ। तो जिन भक्तों ने हैंड रेज किए हैं, इन सबको 1 साल हो गया है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो 1 साल किसी ऑनलाइन सेशन में जुड़े रहना ये बहुत मुश्किल है, मतलब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में उतना हमारा ध्यान लगता नहीं है और इस तरीके से जुड़े रहना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े रहे हैं, ये तो मुझे तो चमत्कारी लगता है कि 1 से 1.5 साल से आप सब लोग हैं, आ रहे हैं कंटिन्यूस जी। और जो लोग हैं अभी ज्वाइन हुए हैं, उनसे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आप भी इस सत्संग ऑनलाइन परिवार का अपने आप को एक हिस्सा समझे और आप अंतिम समय तक, मैं तो कहूँगा कि आप वैष्णव धर्म का पालन कीजिए और सत्संग से जुड़े रहिए। तो सबसे पहला सवाल हम लेंगे कि ये पितृपक्ष किस समय शुरू होता है। तो इसका उत्तर है कि 29 सितंबर, मतलब आज के दिन 2023 से ये शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ओके। और ये जो आज का दिन है वह भाद्रपद या श्राद्ध पूर्णिमा है, आज का दिन है ना। तो उससे ये शुरू होकर सर्वपिति अमावस्या होती है जो 16 दिनों के पश्चात आती है, ये आखिरी दिन होता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है कि पितृपक्ष का अवधि कितने दिनों का होता है। ठीक है, अभी दूसरा सवाल है कि क्या एक वैष्णव होने के नाते मुझे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दूसरा सवाल है जी। तो इसका उत्तर हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद है, उसमें से 5वां अध्याय का 42वां श्लोक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आप सभी लोग उस श्लोक को देखें। ओके, और उसको पढ़
जी, सबको दिख रहा है स्क्रीन भागवतम का? दिख रहा है जी, ब्लैंक है। नहीं दिख रहा है क्या किसी को? दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है गुरुजी, दिख गया। दिख रहा है ना? जी, तो भागवतम क्या कहते हैं इसको हम देखते हैं अभी। देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। तो इसका अनुवाद, हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को छोड़कर मुकुंद के चरण कमलों की पूरी तरह से शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवता, ऋषि, सामान्य जीव, संबंधी, मित्र, मनुष्य या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो भागवतम इस तरीके से कहता है। तो अभी मेरा आपको सवाल है यहाँ पर कि किस व्यक्ति के लिए श्राद्ध करना की आवश्यकता नहीं है? जिसने संपूर्ण रूप से और गुरु का नहीं है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मैंने अपने जीवन में पूर्ण शरण ली है? तो इसका उत्तर ना के रूप में ही होता है हमेशा। अगर आप अपने स्वयं को पूछेंगे, क्या मैं 100% भगवान का आश्रय ले चुका हूँ? क्या मैं 100% गुरु के आश्रय के नीचे कार्य कर रहा हूँ? तो आप बोलोगे कि 60%, 80%, 70%, 10%। तो हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था। ओके, तो कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो पहला ऋण है जो यहाँ पर बताया है, देवताओं का ऋण। तो महाभारत में यक्ष है, इनको यक्ष युधिष्ठिर महाराज को सवाल करते हैं। आपको पता होगा कि वो यक्ष का तालाब में जब पांडव पानी पीने के लिए आते हैं, तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब बेहोश हो जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज इनके सवालों के उत्तर देते हैं। और उनमें एक सवाल होता है कि संसार का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो उसमें वो बताते हैं कि जो ऋण है, ऋण का बोझ है ना, इसका जो बोझ है को सहन करते हुए चलना, इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। ऋण मतलब एक तरीके से उसको आधुनिक भाषा में क्या बोलते हैं पता है आपको? कर्ज कर्जा, लोन। लोन। तो ये लोन हमारे ऊपर रहता है, तो हम बोझ का अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। तो इससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो पहला ऋण है देवताओं का ऋण। बराबर है। अभी आप बोलोगे कि देवता लोगों का मेरे ऊपर क्या ऋण है? तो जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य देव हमें प्रदान करते हैं। चंद्र का प्रकाश से हमें अन्न प्राप्त होता है। इंद्र की कृपा से हमें जल प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान की पूजा अगर हम नहीं करते हैं, मान लो कृष्ण के भक्त नहीं है, तो हमें व्यक्तिगत रूप इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि
इनका हमारे ऊपर ऋण है, जो देवी देवता होते हैं, है ना। लेकिन जो वैष्णव होता है उनको आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह भक्ति मार्ग में लगा होता है। दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण। तो इसको आप लिख लीजिए, शायद ये ऋण है, आपको पता होगा नहीं पता होगा। तो ऋषियों का ऋण है। तो ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर कैसे लागू होता है? हाँ बताइए, रूबी कुमारी बताओ, ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर कैसे लागू होता है? गुरुजी जैसे हमें कुछ यज्ञ करवाना होता है तो हम यज्ञ करवाते हैं, तो उसमें जो उन्हें फल देते हैं वो हमें अच्छे फल देते हैं, तो हम उसका कुछ देते नहीं है तो ये ऋण हो जाता है हमारे ऊपर। और होता है जैसे कि हमें कुछ कर्म कांड की पूजा कराते हैं, उसमें हो जाता है। और हमें जैसे कि ना किसी का नाम लेना हो, मतलब नामकरण कराना होता है, तो ऐसे ऐसे ऋण हो जाते हैं गुरुदेव। हरे ओके। कृष्ण गुरुदेव। ऋषियों के ऋण, ऋषि मतलब जो समाज के कल्याण के लिए जीते हैं, तो इनका ऋण हमारे ऊपर कैसे आ सकता है? जी मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। गुरु जो जो ऋषि होते हैं वो ज्ञान को एकत्रित करते हैं और वो ज्ञान को बांटते हैं। तो हमारे गुरु होते हैं तो उनका ऋण होता है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम जो है भगवान को, समाज को, अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को जान पाते हैं। तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम इसलिए उनके ऋणी रहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो यहाँ पर जो ऋषियों का ऋण है वह हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान के एक अवतार है जिनका नाम है व्यासदेव, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, इन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं, इसका आधार हम लेके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनका ऋण हमारे ऊपर आता है, क्योंकि हम माँ के पेट से गीता को लेके आते हैं क्या, गीता भागवत को ऐसे किताब पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा तो हम आते नहीं है ना। तो इसके लिए दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण। तीसरा है आप्त। आप्त मतलब मित्र तथा नाते संबंधी, इनका ऋण होता है हमारे ऊपर। अभी इनका ऋण क्यों होता है? क्योंकि जीवन को जीते जीते हमें इन लोगों की हम सहायता लेते हैं, तो इसके लिए इनका भी ऋण हमारे ऊपर होता है। तीसरा। चौथा है कि पितृ ऋण, जिसकी हम चर्चा भी करने जा रहे, पितृ ऋण। तो पितर लोग होते हैं हमारे पूर्वज, जिनके प्रॉपर्टी पे हम अभी है ना खा रहे हैं या हम रह रहे हैं, बराबर है ना। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है ना। आपका जो पति है है ना, तो पति का जो प्रॉपर्टी होता है वो किसका होता है? वो तो पूर्वजों का ही होता है ना। वो तो पैसा तो लेके आता नहीं है, तो माता पिता या फिर उसके जो पितर पितर होते हैं, इनका ऋण उसके ऊपर होता है। और जब आपको याद है, अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं, अगर आप पिंड नहीं देते हैं, तो पितृदोष लगता है। पता है कैसे लगता है? क्योंकि अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके जो पूर्वज होते हैं वहां पर आपकी राह देखते हैं, है ना। सबके पास गरम गरम प्लेट आ रही है खाने की, और मैं यहाँ पर भूखा रह रहा हूँ, और इतना गाली देते हैं, नालायक कहीं का, सदा इसको खाना भी नहीं खिलाना आता है, हाँ इतना सब कुछ किया इसके लिए, मेरे प्रॉपर्टी पे जी रहा है, कमीना कहीं का, बहुत गाली देते उसको ऊपर से, है ना। और आपको पता है उस समय उनका जो दोष लगता है ना, पितृदोष, उससे व्यक्ति की प्रगति नहीं हो पाती है। फिर भौतिक प्रगति की बात कर रहा हूं मैं। तो उसका इसका नहीं बताया ना रेट क्या लगेगा। जी, तो हम प्रश्न उत्तर लेंगे, है ना। तो बेटर है आप आपके प्रश्न है ना लिख लीजिए, ऐसे बीच में बोलने से अच्छा है, ताकि मैं बाद में एड्रेस करूं। जी, तो इस तरह से आपके जितने भी पितर है ना, वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के दिन ये 15-16, तो इसके बारे में भी बताऊंगा 16 दिन लोग क्या करते हैं, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, ये भी मैं गुरुजी, बताऊंगा। आवाज ब्रेक हो रहा है। जी, तो हम प्रश्न उत्तर लेंगे, है ना। तो बेटर है आप आपके प्रश्न है ना लिख लीजिए, ऐसे बीच में बोलने से अच्छा है, ताकि मैं बाद में एड्रेस करूं। जी, तो
जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जी, तो जिस तरीके से तो कुछ कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी आवश्यकता है, और आपके प्रश्नों के उत्तर में मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैं बताकर चला जाऊंगा, हम सारी चीजें डिटेल में हम आपको वर्णन करेंगे। और कल के दिन हम एक यज्ञ करेंगे, कल से सर्वपिति अमावस्या तक। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम भागवत पुराण पढ़ते हैं इन 15 दिन, और जो लोग इसमें श्रवण करेंगे, तो उसका सारा जो क्रेडिट है उनके पितरों को मिलेगा, है ना। क्योंकि ये एक भागवत श्रवण यज्ञ है, ये हम कल से करेंगे। और इसमें हम आपको भागवतम का 6ठे स्कंद का अजामिल का प्रसंग है, हम 10 दिन के लिए लेंगे, और या 8 दिन के लिए लेंगे, और बाकी के 7 दिन के लिए हम गरुड़ पुराण हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आने वाले 15 दिन में हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे इसी इसी समय पे। और जो लोग चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का हम, है ना, कुछ तो हम उनका सहायता करें, तो वो लोग कृपया करके इन 15 दिन को गवाइए मत, क्योंकि ये साल में एक बार आता है ना। और ऐसा ना हो जाए कि पितृगण को भी पता है कि आप लोग 3 से 4 सत्संग में आ रहे हैं, और पितरों को ये भी पता है कि आप लोग सुन भी रहे हैं, और पितरों को ये भी पता चलेगा कि ये कमीना आ नहीं रहा है अभी इतना सुनने के बाद। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आप लोग इस 15 दिन को, है ना, पूर्वजों की संतुष्टि के लिए आप कीजिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पितृदोष है वो लगता है, और पितृदोष लगने से काफी चीजें फिर बहुत ही सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं आपका। आपको पता है ये 3 से 4 आप में आ रहे हैं ना, तो ऊपर पितृगण है वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं आप लोगों के लिए, कि कोई तो मेरे परिवार में ऐसा व्यक्ति जन्म लिया जो कथा सुनने में आनंद ले रहा है, जो माला का जप कर रहा है, सुबह उठ रहा है ना। तो जी, तो अभी ये होता है पितृ, जो मैंने आपको बताया। और ये पितृ ऋण है, ये हर एक व्यक्ति को इसको चुकाना पड़ता है ना। मुझे भी चुकाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी हाल ही में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ही 4 दिन पहले ही मायापुर गए थे, है ना। जस्ट अभी की रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मायापुर में गंगा में जाकर अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करवाया। अभी अभी की रिसेंटली बात है ये। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो आपको वो वीडियो भी मिलेगा कि महाराज ने इतनी 73 ईयर की उम्र है माँ, और महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त है, बराबर, पूरे जिंदगी दे दी, लेकिन फिर भी उन्होंने, है ना, इसको किया। ओके, तो हम सबको करना चाहिए। ओके, और महाराज ने क्यों किया? क्योंकि महाराज इतने सारे उनके शिष्य हैं, तो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने ये किया। तो शास्त्र में ऐसा कथाएं आती है कि रामायण में प्रभु रामचंद्र ने अपने पिताजी दशरथ महाराज के लिए पुष्कर करके जगह है, पुष्कर राज, तो वहां पर उन्होंने श्राद्ध किया था। और उस समय सीता वहां से चली गई, जो सीता थी वो चली गई। और श्राद्ध होने के पश्चात प्रभु रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता से पूछा कि तुम वहां से क्यों चली गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर देखा कि आपके पिताजी दशरथ राजा वहां पर आए थे, उनके पिताजी भी वहां पर आए थे, और मुझे बहुत लज्जा लगी कि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास तो कंदमूल थे, और मैं आपके पिताजी और इतने बड़े बड़े राजा वहां पर आए थे, तो मैं उनको एक कंदमूल कैसे दे सकती, इसके लिए मैं वहां से चली आई। और वर्णन ऐसा आता है कि सीता ने भी पिंडदान किया था। तो इसलिए अगर कोई ये सवाल करेगा कि लेडीज पिंडदान कर सकती है क्या, तो इसका उत्तर है कि हाँ, वो कर सकती है। अगर उसका भाई नहीं है, या अगर वो अकेली है, या उसके भाई अगर मर गया है, या फिर वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो इस केस में वो कर सकती है। और मान लो कि
वह शादी होकर भी किसी दूसरे के घर में भी गई है तो वहां पर वो अपने पितरों के लिए भी कर सकती है वहां पर रह के, ठीक है। तो इसलिए महिला भी कर सकती है। और सीता मैया के बारे में यह वर्णन आता है कि उसने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, ठीक है। और ये पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ। दूसरा उदाहरण अभी मैं आपको दे रहा हूँ, वो है चैतन्य महाप्रभु उनके पिताजी का श्राद्ध कराने के लिए गया में गए थे। और उस समय उन्होंने, उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा, हालांकि वो भगवान है, भगवान को क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवान क्यों करते हैं? तो गीता में एक श्लोक आता है, यत यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, है ना, उसी के अनुसार सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान हो या भगवान के महान भक्त हो, ये इसलिए ये करते हैं ताकि सामान्य जनता उसका अनुसरण करे। क्योंकि देखो, माला तो करेंगे नहीं, सुबह तो उठेंगे नहीं, तो कम से कम इतना तो करो। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वो ये सब करने के लिए, मतलब बड़े बड़े भगवान के अवतार भी करते हैं ऐसे, है ना। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, जिसने मुकुंद की शरण ली है ना, ऐसा भागवतम कहता है ना। लेकिन हम अपने आप को पूछेंगे तो हमने लिया है क्या पूरा शरण? तो इसका उत्तर है नहीं, हम पूरा शरण तो अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है कि अभी हम इसको कैसे करें, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिटेल में जाना चाह रहा हूं, अभी इस प्रश्न में कैसे करें, कैसे करें हम, बताइए। तो इसके दो रिवाज होंगे। पहला है, एक कर्मकांड होता है, कर्मकांड विधि, जो काफी प्रचलित है। अभी इस 15 दिनों में जो जो गया में जाएंगे या और भी जगह है, उसका मैं आपको नाम भी बताऊंगा। और दूसरा है वैष्णव विधि, ठीक है। तो एक होता है कर्मकांड विधि और दूसरा होता है वैष्णव विधि। तो सबसे पहले मैं आपको कर्मकांड विधि बताऊंगा और उसके पश्चात मैं आपको वैष्णव विधि बताऊंगा, ठीक है। तो कर्मकांड विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो श्राद्ध क्या होता है। तो श्राद्ध या पिंडदान ये एक ही है, ठीक है। पिंडदान या श्राद्ध किसी परिवार के सदस्य द्वारा दिवंगत आत्मा को भोजन और पानी चढ़ाने का एक कर्मकांडीय अनुष्ठान है। तो वापस मैं इसको बता रहा हूं, इसकी व्याख्या, कि श्राद्ध या पिंडदान परिवार के किसी दिवंगत आत्मा को भोजन और पानी चढ़ाने का एक कर्मकांडीय अनुष्ठान है। ओके। तो जैसा मैंने बताया कि लोग गया, उसके पश्चात वैतरणी सरोवर, सूर्य कुंड, फिर ब्रह्मपद, फिर ब्रह्म सरोवर, गोदावरी, उसके पश्चात रामशिला, पितामहेश्वर, ब्रह्मकुंड, गदाधर वेदी, बोधि तरु, ऐसे कई जगह है जहां पर लोग पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए जाते हैं, है ना। आज के जो 16 दिन रहेगा ना, इतनी भीड़ रहेगी, है ना, खास करके गया, और जो हमारे महाराष्ट्र में भी एक नासिक करके जगह है गोदावरी नदी के तट पर, त्र्यंबकेश्वर जो घाट है वहां पर इतने लोग जाते हैं, इतने लोग जाते हैं, है ना। और इसका मैं फी भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना होता है, क्योंकि मैंने थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए कि ये लोग कितनी फी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कम से कम उसके 3 से 4 टाइप्स होते हैं श्राद्ध के उनके पास, है ना। जिस तरीके से अगर आप कोई होटल में जाएंगे, है ना, तो 3-4 टाइप्स की थाली होती है ना, बराबर होती है कि नहीं। एक केवल सिंपल थाली, मान लो 80 रुपीज, उसके पश्चात कुछ एडवांस थाली, है ना, जिसमें, है ना, 150 रुपीज, फिर और बेटर 200 रुपीज। तो इस तरीके से इनका भी कुछ श्राद्ध में जो
फीस रेट चार्ज करते ये ब्राह्मण लोग, है ना, जो पूरा। तो इसमें उन्होंने इस तरह से किया है कि गया में जो पिंडदान होता है ना, उसके चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ कि गया में अगर श्राद्ध होता है सो 15,000 रुपए से लेके 21,000 रुपए तक, हाँ, पितृपक्ष के दौरान ये उनका प्राइस है। उसके बाद त्रिपिंडी करके एक है श्राद्ध, उसका प्राइस है 25,000 रुपए से लेके 31,000 रुपए तक। और एक नारायण बलि बाली करके है, उसमें 30,000 रुपए से लेके 36,000 रुपए तक का इनका पैकेज है। और उसमें सामग्री है ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, संकल्प सामग्री, है ना, ये सब चीजें उसमें कर्मकांड में सब आती हैं। ठीक है, तो मिनिमम चार्जेस है इनका 15,000 से लेके 36,000, और ये कर्मकांड में आता है ये सारी चीजें। अभी कर्मकांड में क्या होता है, कौन कौन से वो 4 चीजें वह लेते हैं। पहला आपका नाम, दूसरा आपका स्थान, तीसरा दिवंगत आत्मा का नाम, और चौथा उसकी मृत्यु का कारण। ये 4 चीजें आपको देनी पड़ती है जब आप किसी भी गया या ऐसी जगह जाते हो, है ना, अपने पितरों का श्राद्ध या पिंडदान कराने के लिए। ओके, तो ये 4 चीजें दी जाती हैं। ओके, और अभी ऑनलाइन भी इनका मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये अभी ऑनलाइन भी पिंडदान करते हैं, मतलब जिस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, है ना, लेकिन चार्जेस तो पूरा लेते हैं, उन्होंने उसमें लिखा है जो भी है। तो ये कर्मकांड विधि है जो मैंने आपको बताई, है ना। तो इसमें एक बार ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि युद्ध की समाप्ति के बाद कर्ण अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। ये पुराणों में कथा है, हाँ ये। और जब वह भोजन के लिए बैठे स्वर्गलोक में, तो उन्हें सोने, हीरे आदि बहुमूल्य सामग्री परोसी गई। तो कर्ण ने इंद्र से पूछा कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे खाने में ये क्यों परोसा जा रहा है। तो इंद्र ने उत्तर दिया कि आपने पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान केवल बहुमूल्य सामग्री ही दान की है, लेकिन आपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं कराया। तो कर्ण ने उत्तर दिया कि अपने पूर्वजों से पूरी तरह से मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था, है ना, कि मेरे पूर्वज कौन है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इसके लिए मैंने ये सब चीजें नहीं कराई। तो फिर कहे कि इंद्र ने पृथ्वी पर लौटने कहा उनको कि आप पृथ्वी पर लौट जाइए, और 16 दिवसीय पितृपक्ष आता है, उस समय अपने पूर्वजों को भोजन देने के लिए श्राद्ध कर्म आप कीजिए, फिर उसके पश्चात आप यहाँ पर आ जाइए। तो ये महाभारत में कर्ण का स्टोरी में बताया कि हालांकि वो दानी था, अभी दानी था, लेकिन हमने ये भी कहा है कि रजोगुनी दान, तमोगुनी दान, सात्विक दान होते हैं ना, दान के प्रकार होते हैं। तो कर्ण भले ही दानी था, लेकिन उसके बदले में उसकी अपेक्षा थी। जैसे जब भगवान इंद्र आए थे उससे कुछ लेने के लिए, तो उसने अपना कवच दिया था और कुंडल भी दिया था, लेकिन बदले में उसने इंद्र से शक्ति अस्त्र है वो भी लिया था। तो अगर हम दान देते हैं तो बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए, लेकिन कर्ण ने है ना उसके को ले, इसके वो रजोगुनी दान में आता है। जो भी है, तो कर्ण को भी इस तरह से नीचे आना पड़ा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गया में जो लोग जाना चाहते हैं या जो लोग जाते हैं, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं ओके। तो आज सुबह ही मुझे किसी का फोन आया था कि गुरुजी हमने योजना बनाई थी कि हम पितृपक्ष हमारे घर में बहुत ज्यादा ही है, तो हम गया में जाना चाह रहे कल ही। तो मैंने उनको कहा कि आज आप दोपहर का क्लास सुनिए और उसके पश्चात कोई निर्णय ले। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब दोपहर का क्लास सुन के फिर निर्णय लेते। तो
अभी देखिए कर्म कांड में क्या होता है, तो इसमें 16 दिन का समय होता है। प्रथम पितृपक्ष, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। तो 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 इस तरीके से आ, हमें एक वैष्णव होने के नाते अभी क्या करना चाहिए। तो कर्म कांड में क्या होता है, आप वहां पर जाइए और वहां पर आप पहले तो आपको कहा जाता है कि किसको कराना है, जो हमने 4 चीजें बताई ना, दिवंगत आत्मा का नाम क्या है, स्थान क्या है, किस कारण से मृत्यु हुई थी, गोत्र क्या है, ये सारा चीज वो पूछते हैं। और पूछने के बाद वो कहते हैं कि हमारा इतना इतना पैकेज का चार्जेस है, कम से कम 15,000 रुपया आप पे कीजिए ऑनलाइन, और फिर आप वेट कीजिए। काफी लोग वहां पर आते हैं, है ना। और कर्मकांड में क्या होता है, तो कर्मकांड में वो जो भोजन होता है ना, ये भोजन वह हम बनाकर पिंड बोलते हैं उसको, उस पिंड को जो कौवा होता है ना, कौवे को खिलाते हैं वो। और कौवा खाने के पश्चात वह जो पितृ लोक में जो अपने पितर होते हैं वहां तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, कौन बताएगा मुझे कि ये कैसे पहुंच जाता है। फिंगर को रेज कीजिए कि आप कोई उदाहरण देकर मुझे समझाइए, हालांकि मैंने काफी बार इस चीज को बताया था। कैसे कैसे पहुंच जाता है ना। मान लो अभी मैंने भोजन बनाया, भगवान को अर्पण किया, और मान लो कि आज का दिन सर्वपित अमावस्या है, और वहां पर मैंने रख दिया, है ना। और फिर कौवे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौवा आ रहा है क्या, है ना। और कौवे ने खा लिया मान लो। तो अभी मेरा सवाल है कि ये तो खाना कौवे ने खा लिया, तो मेरे पूर्वजों को कैसे प्राप्त हुआ। जी, ओके। अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी। जिस प्रकार गुरुजी, अगर कोई हम लोग का रिलेटिव अमेरिका में रहता है, तो अगर हम लोग उसके अकाउंट में यहाँ पर भारतीय रुपया डालेंगे, लेकिन उसको डॉलर के रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार कौआ जो है वो मतलब उसका जो अयरमा नाम का जो राजा है पित्र लोक का, तो उसका वाहन है कौआ, तो वो ग्रहण करता है, तो उनको जो भी जितने भी पितर होते हैं उनको वहां भोजन मिल जाता है। जी जी जी, तो ये सही उत्तर दिया इन्होंने कि इस संसार में भी हम उस आविष्कार को देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भी यहाँ से कुछ पैसे भेजता है ना, तो अगर वो अमेरिका में तो उसको मिल जाता है उसके अकाउंट में। या हम कोई मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप का, अगर वो मान लो अमेरिका में भी है तो उसको मिल जाता है। उसी तरीके से अगर वो पृथ्वी लोक पर अगर कोई कौवा खाना खा लेता है, तो अर्यमा है पितृलोक का जो राजा, तो उसका वाहन है कौवा। तो वहां के जो आपके पितृगण होते हैं उनको फिर गर्मा गर्म थाली आती है जो आप बनाएंगे, और वही उनको प्राप्त होती है। ठीक है। और ये एक विधि होता है। और दूसरा है, गया में भी लोग जाते हैं। अभी अभी हम आपको बताएंगे कि वैष्णव पद्धति कैसे होती है। ठीक है, तो आप लोग सुनना चाहेंगे कि वैष्णव पद्धति से कैसे होता है। जी गुरु जी। जी, तो जी अभी गुरु मैं जी। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि चैतन्य चरितामृत में से जो अद्वैत आचार्य है, जो पंच तत्वों में से आपने देखा है, पंच तत्वों में श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, तो उसमें अद्वैत आचार्य है जिनकी दाढ़ी है, सफेद सफेद दाढ़ी है, सफेद सफेद बाल है, वो अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य भी श्राद्ध कर रहे थे, है ना। तो उस समय जब श्राद्ध कर रहे थे तो कई सारे ब्राह्मण वहां पर आ गए, और कहा जाता है कि श्राद्ध का जो पहला मान है वो ब्राह्मणों को देना चाहिए। लेकिन पूरे ब्राह्मणों की सभा में अद्वैत आचार्य ने वह मान किसको दिया, तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर को, है ना। और अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर आप मेरे श्राद्ध का भोजन करेंगे तो 10 करोड़ ब्राह्मणों के लिए भोजन के बराबर होगा। 10 करोड़।
तो हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो मुसलमान परिवार के जन्म लिया हूँ, ये सब लोग ब्राह्मण हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप भले ही मुसलमान परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन आप एक वैष्णव है, आपने भगवान हरि का आश्रय लिया है, तो इसलिए आपके मुख से गया भोजन मेरे पितरों को अवश्य मुक्ति प्रदान करेगा। तो ये कैसे होता है? तो अगर कोई, आपने सुना है कि भगवान कैसे खाते हैं, तो भगवान है ये ब्राह्मण और वैष्णव के मुख से खाते हैं, है ना? वैष्णव के मुख से भगवान खाते हैं, और अगर हम वैष्णव को खिलाएंगे तो भगवान तृप्त हो जाएंगे, और अगर भगवान तृप्त हो जाएंगे तो आपके ही पितर नहीं, पूरी दुनिया के पितर है, सब संतुष्ट हो जाएंगे। इतनी भगवान के इसमें है ना, वैष्णव को खिलाने से इतना उसको ये सम्मान रहता है। तो इसलिए जितने भी वैष्णव भक्त है वह श्राद्ध कैसे करते हैं? एक तो अपने घर में वह भोजन पकाकर भगवान को अर्पित करके वैष्णव को बुलाकर वह भोज करा सकते हैं, और अगर ये सुविधा नहीं है आपके पास तो आप किसी इस्कॉन मंदिर में, है ना, तो इस्कॉन मंदिर में जो ब्रह्मचारी या वैष्णवगण होते हैं, है ना, मंदिर के आपके दान में, है ना, जो भी उसका दान होता है, तो लास्ट टाइम वह 3000 रुपीज था, 3000 रुपया, जिसमें हर एक परिवार के जितने भी पितर होते हैं, है ना, तो उनका नाम लेके वह अनाउंसमेंट करते हैं आज के 15 दिन, है ना। तो आपको याद है लास्ट ईयर भी हमने इस तरह से किया था, काफी भक्तों ने उसमें ये किया था और काफी भक्तों का उसको सहायता भी हो गया। अभी गया में जाना और कर्मकांड करने से और इतना पैसा भरने से अच्छा है कि मैं वैष्णव को अगर संतुष्ट करूंगा तो मेरे पितृगण जरूर संतुष्ट होंगे, है ना। और ये बहुत आसान भी है कि ऑनलाइन पेमेंट करके आपके जितने पितृगण हैं उनका नाम देने का, और फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं, उस अनाउंसमेंट का जो ऑडियो जो है वो आपको भेज दिया जाएगा, और जो वैष्णवगण है जो भोजन करते हैं, है ना, उनका भी क्लिप है, आपको हमने भेज दिए थे लास्ट टाइम। तो उससे क्या होता है कि आपके पितृगण इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि ये अच्छा हो गया कि गया वगैरह जगह गया नहीं, है ना, इन्होंने वैष्णव को भोजन कराया और इससे ही मेरा उद्धार हो गया। क्योंकि अगर वैष्णवगण खा लेते हैं ना, तो वह कौवे का जो खाना है और वो पितृलोक में जाना है, उससे भी कई गुना उस पितर के अगली गति के लिए लाभान्वित होगा वो। क्योंकि वैष्णव को खिलाने से उसको ये अवसर मिलेगा कि किसी वैष्णव के परिवार में उसका जन्म हो, आपके पितरों का। और अगर आप गया जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो उसका उस योनि से उद्धार हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन उसको वापस किसी भक्त का संग मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें। तो इसके लिए अगर आप दो विधियों का अल्टीमेट देखोगे तो ज्यादा फायदा है वह वैष्णव को भोजन खिलाने से ज्यादा होता है, और ये वैष्णव विधि है ना। और इसके अतिरिक्त हमें आज से 15 दिन भगवत गीता का हर एक श्लोक को हमको पढ़ना चाहिए पितृ के संतुष्टि के लिए। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज है कि इस महीने में एक एकादशी आती है जिसका नाम है इंदिरा एकादशी, और उस एकादशी का पालन करके आप फल है वह प्रदान कर सकते हैं आपके पितृ लोगों के लिए, या फिर आप एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं अगर आपके पितृगण का आपको उद्धार कराना है उनके लिए, ये कर सकते हैं। और पांचवा चीज जो हमने आपको कहा कि इस महीने में 15 दिन के लिए हम सर्वपिते अमावस्या तक हम भागवतम का छठा स्कंद है उसका
अजामिल एपिसोड है वो हम पढ़ेंगे, जिससे, और एक यज्ञ रहेगा ये, और आखिरी जो 6-7 दिन है उसमें हम गरुड़ पुराण पढ़ेंगे। तो ऐसे 15 दिन हम ये एक यज्ञ करेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, और हम हमेशा उस दिन के हम अंतिम समय में हम ये प्रार्थना करके इसको विराम देंगे कि जितने भी हमारे इस ऑनलाइन सदस्य है, उनके जो पितृगण हैं, उनको हे भगवान, सारे वैष्णव लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे जो भी यहाँ पर 100 आते हैं ना। तो अभी तो 110 दिख रहे हैं मुझे, लेकिन एवरेज हमेशा 90-95 के आसपास होता है। तो अगर 90 लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के पितर के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, है ना, आने वाले 15 दिन। और हम सबके जितने भी पितर हैं वो हमेशा हमको आशीर्वाद देंगे कि बहुत अच्छे संतान, है ना, हमारे परिवार में जन्म ली, जो इस तरीके से हमारे लिए एक भागवत यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहा है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये आने वाले जो 15 दिन हैं, आप कृपया करके ऑनलाइन लॉगिन हो जाइए, एटलीस्ट आपके पितरों के लिए। और मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि जो भक्त है वह पितरों को अगर वैष्णव भोज देना चाहते हैं तो वह अशोक चावला प्रभु से आप संपर्क कीजिए, और आपको 2 चीजें देनी है। पहला है दिवंगत आत्माओं के नाम, ठीक है। दूसरा चीज आपको बताना है कि उनका कारण, जो मृत्यु का कारण है, और तीसरा है उनका गोत्र। अगर आपको गोत्र पता नहीं है तो कश्यप गोत्र है वो लिखिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, आप उनको दे दीजिए, और उसके अनुसार फिर देखिए 15 दिन है, काफी लोग यहाँ पर आते हैं, तो मतलब अपने पितरों का ये करने के लिए, वैष्णव भोज करने के लिए। और आप सबको अवसर है ये कि हमारे ग्रुप के जितने भी भक्त हैं, हम चाहते हैं कि उनके पितर है वह भक्त परिवार में उनका जन्म हो या भक्तों की संगति मिले उनको, और जहाँ पर भी है वो, तो वो उनका आशीर्वाद दे, और वो आशीर्वाद दे रहे होंगे अभी, क्योंकि उनको सब पता चलता है पितृलोक में कि इसके लिए पितृदोष भी तो लगता है ना। अगर उनको पता है इसके लिए दोष लगता है, अगर पता नहीं होता दोष भी नहीं लगता। तो इसके लिए पितृदोष से मुक्त होने के लिए हमें इस चीज का हमें अवश्य पालन करना चाहिए, है ना। साल में 3,000 रुपये देना पितृ लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। और दूसरा एक ऋण होता है, जो होता है गुरु का ऋण, है ना। तो गुरु का ऋण है, उससे तो हम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। और गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए केवल हम उनके चेहरे पे प्रसन्नता ला सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, है ना। तो इतना ही हम कर सकते हैं, जो आखिरी ऋण है गुरु का ऋण, है ना। तो बाकी के ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इस ऋण से मुक्त होना कठिन है। लेकिन फिर भी हम जो पितृ ऋण है ना, उससे जो हमने आपको बताया कि क्या क्या आपको करना चाहिए, तो कौन मुझे बताएगा, वापस एक बार दोहराएगा कि कौन सी हमने 4 से 5 चीजें बताई आपको जो हमें इस महीने में पितरों की संतुष्टि के लिए करनी चाहिए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, रेखा भंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी स्टार्टिंग से बताना है क्या? नहीं, मैंने जो अभी कहा कि एक वैष्णव का जो विधि होता है वो आपको बताना है, जो मैंने क्या क्या बताया अभी। गुरुजी उसमें वो अद्वैत आचार्य जी वही सब लिखा मैंने, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या बताना है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, लिखा सब है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट। जी, ज्योति माली। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में हाँ। दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया दिवंगत आत्मा का नाम, मृत्यु का कारण, गोत्र। अगर गोत्र नहीं पता है तो हम कश्यप गोत्र भी बता सकते हैं।
नहीं, ये तो मैंने बताया ही, और भी ओके, और भी बहुत सारी चीजें बताई मैंने जी। राकेश कुमार प्रसाद। गुरुजी, आपने बताया कि वैष्णव भोज कराना चाहिए, गरुड़ पुराण और जो आप कल से शुरू कर रहे हैं भागवतम का स्कंद, छठा स्कंद, उसका श्रवण करना है, लास्ट में गरुड़ पुराण का श्रवण करना है और वैष्णव भोज कराना है जी। ओके, तो देखिए वापस मैं बता रहा हूँ, पहले चीज है कि हमको वैष्णव भोज कराना है। दूसरा चीज है जो मैंने आपको बताई नहीं, उसको अभी आप लिख लीजिए, हमको गाय को हमको दान देना है। दूसरी चीज मतलब गाय को आप रोटी खिलाइए, या फिर आप यहाँ पर गोदान भी दे सकते हैं। लास्ट टाइम हमने गोदान भी लिया था, है ना, उसके कुछ 800 रुपीज चार्जेस है गोदान का, और वैष्णव का 3000 रुपीज है, तो ये आप करा सकते हैं। तीसरा चीज, आप भगवत गीता का दान दे सकते हैं पितरों के नाम पे, है ना। ये 3 दान है, तो ये तीनों दान भी आप कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम एक भगवत गीता तो आप दे ही सकते हो, जिसका प्राइस 250 रुपीज है। और दूसरा चीज है, इसको आप लिख लीजिए क्या क्या करना है, शायद आप भूल जाएंगे। और दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि इंदिरा एकादशी है, उसको आपका पालन करके उसका क्रेडिट आपको उनके खाते में जमा करना है, जो आपके पितर है, ठीक है। तीसरा है कि रोज हमको भगवान के सामने एक गीता का श्लोक बोलना है पितरों के लिए। चौथा चीज है, जो हमें ये जो 3 से 4 जो हम यज्ञ कर रहे हैं कल से, श्रवण यज्ञ, जो पितरों की संतुष्टि के लिए, है ना, तो हमेशा मुझे याद दिलाए कि जब हम सत्र को विराम देंगे, तब हम जितने भी हमारे जो परिवार भक्त, ऑनलाइन परिवार के कुछ जो भक्त हैं, वह सब लोग अपने पितरों के लिए हम ये जो सत्र है वो समर्पित करेंगे, है ना, कि उनको ये जितना भी हमने इस यज्ञ में श्रवण किया या फिर मैंने भी कुछ कहा, तो जिनके जिनके पितर हैं उनको ये समर्पित कर देंगे हम, जो भी 15 दिन है ना, ताकि उसका, क्योंकि भागवतम बोलना ये भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य है, और भागवतम सुनना ये भी एक आध्यात्मिक कार्य है, तो उसका सारा क्रेडिट हम समर्पित कर देंगे आने वाले 15 दिन में, ठीक है। तो ये भी हमको करना है, लेकिन उसके लिए आप ये मत कहिए कि मैं ठीक 4 बजे लॉगिन करूंगा, 4 बजे लॉगिन करूंगी और फिर मैं समर्पित करूंगी, ऐसा नहीं है। आपको शुरू से अंत तक रहना है। ओके, किसी का भी प्रश्न है इसके ऊपर, तो हम इसको ये करेंगे जी। प्रश्न के लिए आप फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। नहीं, आप फिंगर को रेज कीजिए ना, मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया पिंडदान, जो पिंडदान करते हैं तो घर वाले जो करते हैं, तो ये कब तक करते रहना चाहिए? जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक? ये ऐसा है? जी, एक्चुअली हमको मोबाइल का रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है ना खत्म होने के बाद, जी बराबर है। जैसे अभी आपका प्लान जी रहेगा महीने का 1.5 GB पर डे, तो क्या वो खत्म नहीं होगा? खत्म होगा, और अगले महीने जी वापस रिचार्ज करना होगा। तो ये जो पितृपक्ष का जो 15 दिन होते हैं ना, उस दिन हमको, ये जो 15 दिन साल में होते हैं ना, तो इसके लिए हमको जो वैष्णव भोज है हमको साल में एक बार तो कराना ही होगा, है ना, क्योंकि हम अपने लिए तो पूरे साल भर खर्चा करते रहते हैं, बराबर है, करते हैं कि नहीं? अपने लिए तो हम, जी है ना, तो हम पितृ लोगों के लिए भी हम महीने में जो 15 दिन आते हैं साल में, तो उसमें हमको ये चीज करनी चाहिए, ठीक है, जब तक हमारा शरीर है तब तक। ओके गुरु जी, पर उनका तो शरीर धारण दूसरा हो गया होगा ना अब से तो। अब जैसे हाँ कि मेरे दादा का पिंडदान करती हूँ मैं, तो उनका जी शरीर तो मिल गया होगा अब से उनका, तो मैं उसके लिए करके क्या मतलब होगा? कोई जी, तो समझ नहीं आ हमारे, रहा मुझे। नहीं, हमारे पितृगण, हमारे दादाजी ही नहीं, अननोन पर्सन भी रहेंगे जिसको आप जानती नहीं हो, समझ में आ रहा है? और आपको कैसे पता है कि वो चले गए? वो अभी भी वेट कर रहे होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कई पितर है हमारे,
है ना। ऐसा नहीं कि केवल मेरे दादाजी है ना, बहुत सारे उसके भी कितनी सारी हमारी जनरेशन है, बराबर है। जितनी जनरेशन है, कितनी पीढ़ियां है, हमको पता नहीं है। हाँ, अगर मैं तुमको कहूँ कि 10 पीढ़ी पहले तुम्हारे दादाजी कौन थे, तो शायद तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं कौन है ये, है ना। तो इसलिए हम जी जी अननोन हमारे पितर है, सबके लिए हम वो कर देते हैं, है ना। तो उसमें एक चीज आती है कि जिसको मैं जानती नहीं हूँ, ऐसे पितरों के लिए भी मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। पर गुरुजी नाम तो हम कुछ ही लोगों का देते हैं, जैसे कि मुझे पता है उन्हीं लोगों का, तो उन्हीं के नाम पर बैंक अकाउंट खुलेगा ना, जैसे वहां पर तो। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पितर हमको पता नहीं है और कौन से हैं, तो जो नोन है जिसको हम जानते हैं, और जो अननोन है जिनको हम जानते नहीं है, तो उनको भी वो क्रेडिट हो जाता है ना। जिस तरीके से भागवत में बताया था कि प्रहलाद महाराज को भी नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी मरे हैं हिरण्यकशिपु, इसके लिए भी तुम श्राद्ध करो। ऐसे नरसिंह भगवान भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम्हारी 21 पीढ़ी अभी मुक्त हो गई है ना। तो अभी ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से शरणागत नहीं है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त इसलिए करते हैं ताकि समाज को एक उदाहरण दे सके। ओके, तो हमें जी इसको करना गुरुजी चाहिए। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मनमोहन गुरुजी यादव। और 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है मैं बाद में पूछ। जी, मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। जैसे कोई नए काम की शुरुआत से पितृपक्ष नहीं करना चाहिए तो? जी जी, तो हम कौन से भी कार्य की शुरुआत करते हैं, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर हमको भौतिक असफलता मिलती है किसी भी चीज में, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि हमें पितृदोष होता है, और पितृदोष के कारण भी हम कोई किसी भी चीज में हाथ डालते हैं तो उसमें असफलता आती है। ये मैं एक भौतिक चीज बता रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक चीज के लिए पितृदोष नहीं लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक चीज पूरी तरीके से कृष्ण और गुरु के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन भौतिक चीजों में ऐसा देखा गया है कि पितृदोष लगता है, और उससे व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता है। तो कोई भी चीज को हमको शुरू करने से पहले हमें इन चीजों को हमको जो भी यथाशक्ति है हमें इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके जी। ओके, उदय गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया ऋण होते हैं, उसमें पितृ ऋण है, तो जो प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है पिता की तरफ से, उसका ऋण होता है हम पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी मिली ही नहीं है और वो स्वयं बनाता है, तो उसके ऊपर किस प्रकार का ऋण होगा देखिए, भी या नहीं? ऋण हमेशा रहेगा पितरों का, है ना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हम जब इस संसार में आते हैं तो 6 ऋण हमारे ऊपर रहते हैं। जैसे अभी अभी हमने कहा देवताओं का ऋण, ऋषि का ऋण, तो हम यहाँ पर पितरों के ऋण की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लिया नहीं लिया वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर हम उसका यथाशक्ति 1% तो हमने उसका लाभ लिया ही होगा, जाने अनजाने में, हमको पता नहीं उसका, तो हमें इसके लिए वो कराना ही चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसके ऊपर पितृ ऋण नहीं है ना, आप माने या ना माने, तो हमें जी इसको जी करना चाहिए। जी ओके, गुरु जी, नेक्स्ट धन्यवाद। सतीश कुमार मथुर। हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न ये है कि जो आपने कहा ना पितरों के नाम बताने हैं, तो इसमें कौन कौन श्रेणी आ सकती है, किसके नाम लेना चाहिए? इसमें केवल आपके जो वंशज है, आपके जो पिताजी है, पिताजी के पिताजी हो, है ना, या वही जनरेशन का हो सकता है, क्योंकि अगर आपके जो बड़े भाई है ना, या फिर आपके भाई है, उनका जनरेशन अलग रहेगा, मतलब जिस तरीके से वो, क्योंकि हर एक शाखा है वो बढ़ती जाती है, और जो आपकी जो पत्नी रहेगी, है ना, और उसके माता पिता रहेंगे, उसका जनरेशन अलग रहेगा, उनका गोत्र अलग रहेगा, सब चेंज रहेगा, है ना। तो अलग अलग गोत्र के हिसाब से होता है, और अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से होता है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कलेक्टिवली, है ना, सबको हम ये करें, तो गोत्र भी उसमें मैटर करता है, और सबके पूर्वजों का भी पता होता है कि मैं किसका पूर्वज हूँ, है ना, मैं किसका पितर हूँ, ये भी उनको पता होता है ना, इस तरीके से।
इसका मतलब है कि पिताजी और बाबा दादाजी और हाँ वो ग्रैंडफादर, इनका हाँ नाम लेना जी, चाहिए। हाँ हाँ, ग्रैंडफादर तक। पिताजी दादाजी और हाँ पिताजी दादाजी और आपका सगा भाई, जो भी आपके है ना, पिताजी के भाई, सगे भाई, वो उसमें आ अच्छा सकते हैं। अच्छा हाँ, जो आपके भाई, सगे भाई बोल रहा हूँ मैं, है ना, हाँ हाँ, जो आपके ब्लड रिलेशन में। ओके अच्छा। जी, नेक्स्ट जी, मुक्ता चंडक। ये जो पितृ विधि विधान अनुसार हम या तो भोजन कराते हैं या फिर वो देते सूखा देते हैं, तो क्या उचित क्या है? जी, तो बेसिकली मैं कहा कि भगवान है वो ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, है ना, तो यहाँ पर खाने की बात आ रही है ना। अगर आप वैष्णव को कुछ देते भी है, जैसे कपड़ा है या धोती है, कुर्ता है, जो भी देते हैं ब्राह्मणों को वस्त्र, है ना, छाता वगैरह, वो सब किस में आता है? जब वह दिवंगत आत्मा जब यमलोकपुरी में चला जाता है ना, तो उसका वो श्राद्ध होता है। 1 महीने का श्राद्ध, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, है ना। छाता देना, चप्पल देना, या फिर बहुत सारी चीजें उसमें होती है ना। खाने की चीजें तो होती है ना, आटा दाल सब्जी। हाँ 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 हाँ, आटा दाल सब्जी, वो सब एक्चुअली वह तीन 3 महीने का श्राद्ध या 6 महीने के श्राद्ध उसमें आता है वो, है ना। जब अभी ये कैसा है, ये हमको ईयरली ईयरली करना पड़ रहा है। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, पितृपक्ष का, ये हमको ईयरली करना पड़ रहा है। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपके दिवंगत आत्मा को 1 साल होना चाहिए, है ना। हाँ, मतलब कम से कम 1 साल होना चाहिए उसको मर, नहीं तो फिर आप 1 साल पहले की जो विधियां होती है ना, उसका श्राद्ध, पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, उसको आपको करना चाहिए। ओके जी, पत्रिका और नेक्स्ट। उसके मतलब नहीं है, हरे कृष्णा पत्रिका गुरु जी, और दंडवत प्रणाम। गुरु हाँ जी, वो पीपल में पितरों का वास मानते हैं, पीपल वृक्ष में। जी, पिंपल वृक्ष का, हाँ, पिंपल वृक्ष में ऐसा बोला जाता है कि भूत पिशाच भी उसके ऊपर ज्यादा रहते हैं, है ना। मेरे पिताजी का घर है अभी जहाँ पर रह रहे हैं, तो वहां पर वो पिंपल का ही वृक्ष था जो उन्होंने काट के उसके बगल में ही घर बांधा, तो उसमें अभी काफी चीजें ऐसा हो रही है जो, तो इसके लिए पिंपल के वृक्ष में ऐसा बताया गया है कि काफी जो दिवंगत आत्माओं का वास होता है। जी, ठीक है, रहते हैं इसमें बहुत। ओके। हरे तो जी, नेक्स्ट, अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये कि गुरुजी, जैसे कि शादीशुदा लेडीज है, उसको उनको अपने मायके का पितृलोक का करना चाहिए कि ससुराल का? क्योंकि मेरे यहाँ ना गुरुजी अभी पितृपक्ष में ना अष्टमी तिथि को सब कोई लेडीज लोग व्रत करती है और अपने मतलब सास की सास को और चढ़ाती है अन्न, और उस व्रत भी किया जाता है गुरुजी। तो क्या करना चाहिए गुरुजी मुझे? आ, देखिए, आपके पति के हिसाब से है आपका जो ससुराल है और आपके मायका है, तो मायके का अलग रहेगा, ससुराल का अलग रहेगा। तो आपके जो ससुराल है वहाँ के आपके पति ने करना चाहिए, है ना। और आपके जो मेरे यहाँ नहीं मायका होता है, है गुरुजी। मेरे यहाँ पर ना, मेरे मुझे 10 साल से मैं देख रही हूँ कि कुछ नहीं होता है। बोलता जो है लोग कि नहीं हो रहा चलता है नहीं मैं है। वो नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, करना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं किया, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो हम एक वैष्णव होने के नाते हमारे कुछ ऋण होते हैं, तो मैंने तो आपको उससे अवगत कराया क्लास में, तो हमें उसको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सबको जानकारी हो और फिर हम वो किए नहीं, है ना। अभी स्वयं में मुझे भी करना पड़ता है ना। भले ही मैं तो लेक्चर देता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन हमारे भी पितर है ना। तो उनकी संतुष्टि के लिए मुझे भी वैष्णव भोज है, मुझे भी सब कुछ ये चीजें करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो हमको करना गुरुजी मैं चाहिए। अष्टमी का व्रत करूंगी कि नहीं करूंगी गुरुजी? मैं वापस बता रहा हूँ, ये अष्टमी नवमी है, जैसे 15 दिन में आप किसी भी दिन है, हम ये वैष्णव भोज हम किसी भी दिन दे सकते हो, लेकिन जो यज्ञ है जो मैंने आपको बताया है, क्लास में आना, जपा करना, एकादशी करना, या गाय को दान देना, तो ये सारी चीजें हमको हर दिन करनी है। ओके जी, जी गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट, राकेश कुमार। गुरुजी, एक परंपरा हम लोग करते रहे हैं, जब से पितृपक्ष चालू होता है तो प्रत्येक दिन
सुबह स्नान करते ही काला तिल और जल हाथ में लेकर सफेद फूल, जब तक पिताजी की तिथि है उस तिथि तक दक्षिण मुखी होकर जल अर्पित करते रहे हैं। और चूंकि हम आपसे जुड़ गए तो आज हम नहीं किए, हमारे दिमाग में था जी कि जब हम गुरु जुड़ गए हैं तो एक मन में संशय था कि आज आपसे बात करें। जी, तो मैं वापस बता रहा हूँ कि आप लोग हैं, अगर आप गुरु के आश्रय में हैं, अगर आप भगवान का शरण लिए हैं, अगर आप शिल प्रभुपाद का शरण लिए हैं और इस गौड़ीय परंपरा का आप अपने अपने आप को हिस्सा मान रहे हैं, है ना, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसी परंपरा से मैं बिलोंग करता हूँ, तो फिर हम भक्ति मार्ग से जुड़े हैं। और भक्ति मार्ग ये कहता है कि हमें कर्मकांड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें भक्ति मार्ग से जो जो वैष्णवगण, जो हमारे सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वही हमको करना चाहिए। तो जैसा वैष्णव भोज हो या गीता का पाठ हो या एकादशी का व्रत हो, है ना, तो ये सब भक्ति मार्ग में विधि आती है जब करना हो। तो इसको हम करके उसका जो क्रेडिट है वो हम पितरों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। और इससे में ये इसमें बहुत शक्ति होती है, कर्मकांड से तो कई गुना शक्ति भक्ति मार्ग में होती है ना। तो आप पिछले समय आप कर भी रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से एक लड़की है ना, जब शादी करती है तो उसका सारा चीज सिस्टम ही बदल जाता है, बराबर है, बदल जाता है कि नहीं, है ना। तो उसी तरह से जी अभी हमने शिला प्रभुपाद के आंदोलन में शादी कर ली है। तो अभी शिला प्रभुपाद का यहाँ पर जो हिसाब किताब है उसी को हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी शादी करवा ली है, और जो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं उसके अनुसार ही हमको यहाँ पर चलना है। ओके ओके, नेक्स्ट सुश्री मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अगले साल तो मैं गोदान की थी, इस साल भी करना चाहती हूँ और भगवत गीता भी डोनेट करना चाहती हूँ। अब वैष्णव भोजन कैसे दूंगी गुरुजी? मैं तो घर में बड़ी हूँ, मैं तो पिंडदान करती हूँ हर साल, इस बार कैसे करूँ? मैंने वापस कहा था कि पिछले साल है काफी भक्तों ने किया था, तो एक अमाउंट होता है, जैसे आप एकादशी का दान या ऐसे कुछ दान देते हो, तो उसमें 3000 रुपीज अमाउंट है, आपको ट्रांसफर करके अशोक चावला प्रभु को बताना है कि मैंने ये रिसीट ट्रांसफर की है, और आपको कौन से दिन करना है वो बताना है। और आपको ये बताना है कि कौन कौन से आपके जो पितर है उनके नाम, उनकी लिस्ट देनी है, और उसके पश्चात फिर गोत्र बताना है। और ये एक चीज हो गई। दूसरी ही कि कम से कम एक गीता का दान कीजिए आप, 250 रुपीज में गीता आती है। और दूसरा है गोदान, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका 800 रुपीज चार्जेस होते हैं, जो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गोदान करते हैं तो गाय का जो घास होता है ना, एक दिन का सारे गाय का, तो वो उसमें दी जाती है आपके नाम से। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है, सारे इस्कॉन मंदिरों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जाके ये सब करवा लेता हूँ, क्योंकि मंदिर नज़दीकी है और हम यहाँ पर सेवा भी करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीजें करना, ठीक है। गुरु, जो मैं गोया जाती हूँ पिंडदान करने के लिए, इस बार जाऊँ? अगले बार तो आप मना किए थे, इस बार नहीं जाऊंगी? तो मैंने तो अभी अभी उसके पीछे, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि रामायण बोलने के बाद अभी पूछ रही हो कि राम की पत्नी कौन है, तो सवाल ऐसा हो गया। तो मैंने अभी सारी चीजें आपको बताई कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, तो हमको नहीं करना चाहिए। वैष्णव भोज देकर जो भी हमारा जो जो चीजें मैंने बताई वो काफी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पिछले साल मेरे पापा की डेथ हुई थी 4 अक्टूबर को, तो जैसे उस समय तो गौ सेवा और वैष्णव सेवा दिया था मैंने, तो अभी तो 1 साल हुआ नहीं है, तो कि कुछ दिन रुकना पड़ेगा या फिर अभी करवा सकते हैं? क्योंकि अभी 1 नहीं साल अभी, हुआ नहीं है तब से। हाँ 1 साल हुआ नहीं है, 4 लेकिन फिर अक्टूबर भी। को हो जाएगा। कौन से अक्टूबर को हो जाएगा? 4 अक्टूबर, ये अभी 4 तारीख को हो जाएगा उनका 1 साल। हाँ तो 4 अक्टूबर को हो जाएगा ना, हाँ तो फिर 15 अक्टूबर तक है ये, है ना, पितृपक्ष, अच्छा, तो आप कर सकती पर हो। जैसे मेरी मम्मी लोग तो वो लोग अलग से करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो तो जो उन्हें ब्राह्मण लोग ने तिथि बनाया, तो वो बोलते कि 24 तारीख को होगा, तो मैं हाँ 4 तारीख को ही करवा लूं क्या?
हाँ हाँ, देखिए मैं वापस बता रहा हूँ कि मैं जो आपको ये बता रहा हूँ इससे शायद ही आपके परिवार वाले सहमत होंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ, उनका जो विधि है वो उनको करने दीजिए। उनको अच्छा। आपको बिल्कुल नहीं कुछ कहना है कि ऐसा ही है वैसा ही, नहीं तो घर में कलह होगा। समझ में आ रहा जी है? आप बोलोगे जी कि मुझे आई बड़ी समझाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। जी ठीक है, जी सो बेटर है कि ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कीजिए, और उनको जो करना है वो उनको करने दीजिए, है ना, और उनके जी कराने जी। में आप पार्टिसिपेट भी कीजिए। हाँ, ऐसा ना लगे कि अभी ये आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड हो गई, इसको तो कुछ पड़ी नहीं है पितरों की, तो ऐसा नहीं जी होना जी चाहिए। जी ठीक है, जी। ओके। थैंक यू वेरी नेक्स्ट रंजना माता जी। गुरुजी हाँ हरे विद्या कृष्ण पाठ गुरु जी, जैसे हमारे हस्बैंड ने जैसे सब करा दिए थे, जैसे गया में जाके हमारे सास ससुर के नाम से जो भी होता है विधि वगैरह, तो हम लोग कभी क्या करते हैं, अमावस के दिन ही मतलब जो भी उनके नाम से सब करा देते हैं, जो भी हमारे जो पितर लोग जो हैं, तो वो सही जी है ना। जैसे पितरों के नाम, जैसे गाय गौ ग्रास वगैरह निकाल के गाय को खिला देती है, जी पंडित को जी। बुला के खिला देती हाँ, लेकिन ये जो श्राद्ध में जो कराना होता है ना 15 दिन में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग तो अपने दिवंगत आत्मा के लिए हर महीने भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना, है। ये भी हाँ, मैंने देखा है। अमावस के दिन, उनके अमावस। कोई, हाँ, कई उनके इसका बेटा रहेगा या फिर कोई उनका नजदीक का रिश्तेदार रहेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा या मेरा कोई भी है, उसको और भी मैं सुविधा देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो हर महीने वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो अलग है। और ये जो 15 दिन में हम कुछ कराना चाहते हैं, ये एक सिस्टम है जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये पितृपक्ष में करना चाहिए, इस तरीके से, है ना। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जिनका जन्म पितृपक्ष में होता है ना, वो कई साल जीते हैं, उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है ना, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, ओके, जी तो गुरु समझ में जी, आया जो कराना, आपको हाँ जो रंजन? कराना होगा तो मैं बता देंगे। हाँ गुरु जी। जी हाँ जी जी, ओके जी, धन्यवाद जी गुरु जी। जी। नेक्स्ट शिवानी बिश्त। ओके, नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। जीव को तो उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, तो वो जीव जो पितर लोक में रहते हैं या फिर उस योनि में जिसमें उन्हें जन्म मिला है, तो ये कैसे पॉसिबल है अलग अलग जगह? अलग अलग जगह मतलब देखो, कोई भी पितृ हो ना, कोई भी पितृगण हो, वो उसने कई सारे जन्म लिए होंगे और कई सारे उन्होंने शरीर धारण किए होंगे, और आपको भी पता नहीं है कि शायद 30-40 जन्म के पहले ये आपका पितर था, या आपको पता नहीं था लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कर्म की गति है वो बहुत गहन है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि आ, कैसे ये हो सकता है। तो जीवात्मा है, देखो एक चीज याद रखिए, जो पितृगण का होता है ना, पितृलोक में कई सारे पितर वेटिंग लिस्ट में खड़े होते हैं वहां पर। जैसे अगर मान लो आप स्टेशन में खड़े हैं और अचानक गाड़ी आ रही है और आपके पास टिकट भी है, लेकिन अचानक गाड़ी आती है और आपको कहा जाता है आपका टिकट कैंसिल हो गया, और बाकी के सब लोग चढ़ गए, तो सोचो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि नहीं? क्या बैगेज लेके खड़ी है, इतने इतने घंटे से प्रतीक्षा कर रही है ट्रेन की, और ट्रेन आ गई और आपको लिया ही नहीं, बोला कि आपका आपका टिकट बोगस है ना। तो वैसे ही पितर लोगों को लगता है कि इसने मेरे खाते में कुछ डाला नहीं, और मैं यहाँ पर, है ना, कटोरा लेके, है ना, खड़ा हूँ, कब आएगा पता नहीं। तो इसके लिए आप इसको साधारण मत समझिए इस चीज को, है ना। भले ही आपके पितृ आपको पता है नहीं पता है, नोविंगली अननोविंगली हमको करना ही चाहिए। कोई अगर ये सोचेगा कि मेरे पिताजी तो कर रहे हैं ना, मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी जैसे मेरे पिताजी है ना, वो तो हमेशा करते हैं, और मेरे चाचा है वो तो सब इस्कॉन के भक्त हैं, तो वो भी करते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा, नहीं, मुझे करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। समझ में? ओके जी। नेक्स्ट काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्ति दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे हमको पता नहीं कि परिवार में वो लोग को मृत्यु कैसे हुआ, तो फिर उसको कैसे बताए, मतलब कैसे करें? नहीं, फिर कुछ मत लिखिए ना, अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है ना।
जी। और जैसे 2 साल से जू का मंदिर में हम लोग दे रहे थे, सिर्फ उनका नाम लिखा के, और उनके लास्ट तारीख हम लोग को तारीख भी नहीं पता है, तो मैं वो अभी आ रहा ठीक हूँ गुरुजी। वो जी ठीक है गुरुजी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप देखो, अगर आप बराबर अकाउंट में पैसे डाल रही है तो वह उस खाते में जमा ही होगा, है ना, क्योंकि जी आपकी भावना है, आपका जो पितरगण है उनको सब पता है ना। ऐसा नहीं कि वो पैसा गलत जगह चला जाएगा जैसे अकाउंट में होता है, ऐसा नहीं है जी ना। जी जी तो आप गुरु। उसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके अच्छा, हरे जी। कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। जी नेक्स्ट विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ऐसा सवाल था कि जिस दिन हम पितर को खाना खिलाने वाले हैं, तो जो खाना खिलाते हैं तो वो भगवान को भोग लगाकर खाना खिलाना चाहिए क्या उनको? जी तो जब हम देखो, एक तो हमको व्यक्तिगत रूप से तो वैष्णव भोज कराना है, और दूसरा है सर्वपित्री अमावस्या आती है ना, तो हमें ये भी करना चाहिए कि हम खाना बना के हम भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर जो विधि होती है ना, जैसे छप्पर पे लगाना, वो भी हमको करना चाहिए। ठीक है, सर्वपित्री अमावस्या में। लेकिन काफी लोग उसको, कई लोग तो नॉनवेज भी देते हैं, पता है, ये सब गंदी चीजें है, नॉनवेज देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। पितृगण तो पता नहीं कितना गाली देते होंगे उस व्यक्ति को कि ये नालायक मुझे नॉनवेज खिला रहा है, हाँ, आज के दिन। तो हमें उसको भगवान को अर्पण करके खिलाना चाहिए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, हाँ, ज्योति माली। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि जैसे पितृपक्ष के दौरान मेरे मायके वाली साइड मेरे दादा दादी दोनों करते हैं, और इस साइड मेरे इन लॉज करते हैं, मेरे सास ससुर। तो क्या मुझे फिर करना चाहिए कि नहीं, ये था। और एक ये है कि भाद्रव मास स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें दूध का परहेज है, तो उसमें दूध में कौन कौन सी चीज का और परहेज करना चाहिए, ये क्वेश्चन थे। तो हरे जी कृष्णा। तो दूध, तो अभी तीसरा, हाँ, तीसरा महीना चालू है तो हम दूध पीते नहीं है अभी। तो दूध है, प्लेन दूध भी नहीं पीना चाहिए, दूध में शक्कर गुड़ डालकर भी नहीं पीना चाहिए, और दूध में खीर बनाकर भी नहीं पीना चाहिए। ओके, तो जहाँ जहाँ दूध का यूज होगा, ये सारी चीजें हमको बैन करनी चाहिए 1 महीने के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज है कि हमारा, जो मैंने अभी अभी कहा, कि जो भी हमारे व्यक्तिगत परिवार में जो मेरे माता पिता का जो गोत्र होता है या उनका जो कुल होता है, तो उसमें हमें वैष्णव भोज कराना चाहिए। भले ही आपको पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप उनका नाम है वह, है ना, लिखवा दीजिए। और भगवान है वह हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो जानते हैं कि आप किसके लिए करा रहे हैं। ठीक है जी। जी गुरु जी। नेक्स्ट, पद्मा कतारिया। जी नेक्स्ट, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारे हरे घर में हरे तो कृष्णा। पितृपक्ष ऐसा कुछ नहीं मनाते हैं लोग कोई भी। मुझे भी इतना जानकारी सब नहीं था, क्योंकि नहीं होता था। लेकिन मेरा एक पुत्र 8 से 15 साल पहले एक मेरा पुत्र हुआ था, जो बाय बर्थ ही बहुत बीमार रहता था, और उसको 3 महीने में डेथ हो गई। तो मुझे तो सब इतना नहीं कुछ पता था, तो मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या ऐसा पितृपक्ष में? जी जी, हाँ, तो करना चाहिए ना, भले ही वो आपका पुत्र था, 1 महीना था, जो भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में वो बच्चा है, वो ज्यादा समय नहीं रहता हमारे लिए, लेकिन वो हमारे गर्भ से आया था, तो हमारा उसके साथ कुछ कनेक्शन था, तो वो उसके लिए तो करना ही चाहिए, है ना। ठीक है जी। जी गुरु, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट, वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ब्राह्मणों से और मेरे सासू माँ से सुना है कि जब एक बार प्रयाग में पिंडदान किया जाता है तो बार बार हर बार पिंडदान नहीं करते हैं हमारे यहाँ। तो मैं सिर्फ खाना ही खिलाती हूँ उनके नाम से, जो हमारे पितृ है। तो और वो जिनको खाना खिलाती हूँ वो तो भक्त नहीं है,
तो हम्म, तब से मैं जो ये उनके नाम से जो खाना खिलाती हूँ तो उनको पहुंचता है क्या? और मैं नहीं आगे से हाँ, पहले बात है कि हमें ब्राह्मणों को ही भोजन देना चाहिए पितृपक्ष का, ऐसे किसी को नहीं दे सकते हम। और रही बात अभी ब्राह्मणों की, तो कलयुग में कैसा है कि ये सब कर्मकांड में आता है कि ब्राह्मण भी तभी भोजन खाता है जब आप पैसे उनके सामने रखते हैं। नहीं तो वो बोलेगा कि हमारे पास समय नहीं। अगर आप गया में जाओगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको खड़ा भी नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि आप चले जाइए, है ना, आपका कुछ, हम बहुत बिजी है। तो और रही बात यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर भी आप बोलोगे कि यहाँ पर भी आप पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास वो सुविधा नहीं है, मतलब वैष्णव को घर में बुलाकर, है ना, वो सब खिलाने की, क्योंकि तो इसके लिए हम इस तरीके से करते हैं कि फिर आप क्या कीजिए, जो धनराशि रहती है ना उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भोजन बनाएंगे भगवान को अर्पण करके, आपके ही द्वारा उस भोजन को वैष्णव को प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से वो गए हैं। तो हमको साल में एक बार तो वो हो गया सो हो गया, लेकिन हमको ये करना चाहिए हर साल, जो वैष्णव भोज होता है, तो क्योंकि उसका अलग चीज होता है, वो कर्मकांड में नहीं आता है, वो भक्ति मार्ग में आता है। और अगर कोई ये कहेगा कि ये क्या मेरे लिए जरूरी है क्या करना, तो गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, है ना, ये तीन चीजें ऐसी है कि इसको व्यक्ति को पवित्र बना देती है, यज्ञ, दान और तप। तो किसी भी व्यक्ति ने इन तीन चीजों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, यज्ञ, दान और तप। तो दान तो हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, तो इसमें हमारा फायदा ही है। ठीक है, ओके। गुरुजी जो लोग सुसाइड करते हैं उनके उनके उद्धार के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो वो हाँ, जल्दी जो से सुसाइड करते हैं, जो एक्सीडेंटल डेथ जिनका होता है, ये दोनों केसेस में ऐसा देखा गया है कि दिवंगत आत्मा भटकते रहता है, सुसाइडल केस और एक्सीडेंट होता है ना, अचानक। तो उनके लिए भी हम ये कर सकते हैं ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का भी हम देखता है एक इंसिडेंस है कि प्रभुपाद जी एक बार किसी कोलकाता में कहीं तो उनको एक रूम मिलती है, उस रूम में वो लिखान करते, तो वहां पर एक प्रेत रहता है। तो प्रेत क्या करता है, वो प्रभुपाद जी के पास आकर कहता है कि अ, मुझे शरीर से मुक्ति चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम भगवान के नाम का जप करो। तो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। फिर ठीक है, मैं बोलता हूँ, तुम सुनो। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है और वैष्णव में इतनी पावर होती है कि वो दिवंगत आत्मा को भी उस शरीर से मुक्ति मिल जाती है ना। तो इसके लिए ये हम कर सकते हैं, भले किसी ने सुसाइड किया हो और किसी का एक्सीडेंटल डेथ भी हो। ओके जी। गुरुजी मैं अभी मैं पिंडदान तो नहीं करती, सिर्फ खाना खिलाती हूँ, तो वो वैष्णव को नहीं खिलाती। और ब्राह्मण भी आपने कहा कि यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं कर्मकांडी वो तो उतने शुद्ध नहीं होते, तो फिर मैं जिन लोगों को खाना खिलाती हूँ जो भक्त नहीं है, तो वो क्या उन तक पहुंचता है क्या? हाँ, नहीं, उन तक तो नहीं पहुंचेगा, आपके पितर तक, लेकिन ये हो सकता है कि आप उनको भगवान का प्रसाद खिला, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो जो पितर का जो विधि है उसमें वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, गुरुजी और आगे के नेक्स्ट। कितनी पीढ़ियां इससे इनको ये मिलता है खाना जो हम जो भी खिलाते हमारी हैं उनके जनरेशन लिए? पे भी कितनी भी पीढ़ियां है, कितने भी पितर है ना, सबको बेनिफिट मिलता है वैष्णव भोज का, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में है ना। तो भक्ति मार्ग में काउंट नहीं होता है, उसका बेनिफिट अनलिमिटेड होता है। कर्मकांड का काउंटिंग होता है, इसके लिए वो कर्मकांड के लोग को पता नहीं, मैं तो कभी किया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उनका बहुत कुछ रहता है। अगर वो कभी कभी ज्यादा चार्जेस भी करते हैं कि अगर आपके पितर ज्यादा बढ़ गए, है ना, तो ये सब देखा गया है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, कितने भी पितर है उनका सबका उसको बेनिफिट मिल जाता है। ओके जी, नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, अगर हम जैसे आपने कहा जो हम अगर जो करते हैं वैष्णव सेवा अगर हम नहीं कर पाते, सिर्फ हम अगर भगवत या गीता हम दान करते और पित्त के लिए अगर हमें ऐसा माला करते तो भी क्या उनको मिलेगा? तो भी मिलेगा, मतलब ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि
वो जो विधि है वो हमको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो एक तो अगर आप फिर कर्म कांड है वहाँ तो ज़्यादा चार्जेस होते हैं, लेकिन ये तो वैष्णव भोज है, बहुत है। तो फिर आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं कुछ सहायता करता हूँ। नेक्स्ट राधिका शानबाग। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा पति के घर में सब श्राद्धा सब शास्त्रानुसार करते हैं, ब्राह्मण का भोज सब कुछ अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन मेरे माँ के घर में कुछ नहीं करते। अगर मैं वैष्णव अभी खाना ये दे दूं, अगर मैं अपराध नहीं करूंगा, पति का नहीं कर रही हूँ, पति के घर में लोगों को नहीं कर रही हूँ, माँ के घर कर रही हूँ, अपराध नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है कि मुझे पितरों को संतुष्ट करना है या नहीं, है ना। लेकिन आप आपके पति को एनकरेज कर सकती हो कि ज़्यादा कुछ नहीं है कि हमें साल में करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं और आप अकेली करती हो आपके पितर के लिए, तो उसमें कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि वह हर एक नहीं जीवात्मा का। नहीं गुरुजी, मेरे पति सपोर्ट करो, अगर मैं अपराध नहीं कर रही हूँ हाँ, ऐसा सोच रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अपराध नहीं कर रहे, पति भी सपोर्ट कर रहे तो अपराध नहीं होगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सुलेखा। आखिरी क्वेश्चन अभी है, ज्यादा क्वेश्चन हो रहे। हरे ओके, कृष्ण पद्मा। गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आप बोलते हैं कि फैमिली और रिश्तेदारों से मोह माया नहीं करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो फिर अभी ये जो लोग मर जाते हैं उनको क्यों इतना इनको क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वैष्णव वो दूसरे के लिए जीता है ना। वैष्णव ये अपने लिए नहीं जीता है। अगर वो देखता है कि मेरे से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो वो हर चीज करेगा। इसको इसमें मोह माया नहीं है। ये तो हम यहाँ पर उद्धार की बात कर रहे हैं, तो तुम वापस निगेटिव में जा रही हो। तो यहाँ पर मोह माया नहीं है, यहाँ पर हम उस जीवात्मा के उद्धार की बात कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट धन्यवाद गुरु जी। पद्मा कतारिया। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे प्रभु जी अभी 12 फरवरी को गए हैं, तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो जी, वो भोज देना चाहिए या नहीं पितृभोज में? ठीक है, ये मैं आपको मंदिर में मैं ना बात करके आपको बताता हूँ, है ना। तो हाँ हाँ आप हाँ। मेरा नंबर है आपके पास? नंबर नहीं है। हाँ। जी, तो अशोक चावला प्रभु, मेरा नंबर आप टाइप कीजिए, वो नोट करेगी। जी गुरु जी। कार्ड बॉक्स में, तो इसमें आप मुझे ना शाम को फोन कीजिए 7 बजे। मैं उस समय मंदिर में ही रहता हूँ, तो मैं हाँ आपको हाँ बताऊंगा उनसे बात करके। हाँ। ठीक है, कि आपको मैं करना चाहिए या नहीं। मेरे दादा दादी और देवर और ननंद है, नंद, इनका सबका भोज देती हूँ मंदिर में। जी इस्कॉन अहमदनगर में जी हूँ मैं। जी जी हाँ, तो अहमदनगर में देती हूँ हर साल। जी। लेकिन मेरे प्रभु जी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, हर महीने में ही देती हूँ, हर महीने। जी जी हाँ, 12 फरवरी हर महीने को, 12 मार्च, 12 अप्रैल, ऐसा जी जी। 12 तारीख को हर महीने देती हूँ। ठीक है, अभी पितृ में देना है या नहीं, ये जी जी, पूछना था। ठीक है। तो आप मुझे संपर्क कीजिए, है ना, हाँ हाँ हाँ। मेरे मोबाइल पे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ शाम को। ठीक है, हरे ओके। कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, वैभव वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा भी 1 साल का लड़का था, वो डेट पट्टी गिरा था गुरु जी, वो एक्सपायर हो गया, जी पहला लड़का। तो उसके लिए जी मैं क्या करूँ गुरु जी? वो अपने मौत से मरा कि मेरे बेड से ही गिरा था? वो अपने मौत से जी मरा जी। कि नहीं, वो ये? एक्सीडेंटल डेथ होता है ना। एक्सीडेंटल डेथ मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ पर भी एक यमुना है ना। अभी 1 साल पहले की बात है कि पति पत्नी दोनों माला कर रहे थे, है ना, यमुना के किनारे ही। और पता नहीं क्या हुआ, उनका छोटा बच्चा केवल 2 साल का ही था। पता नहीं कैसे अंदर चला गया यमुना के अंदर। और उसको बाद में खोजने लगे कि कहाँ गया कहाँ गया। तो बाद में डाउट आ गया कि शायद ये पानी में तो नहीं गिर गया। तो पानी के अंदर जब देखा तो उसकी बॉडी उनको मिली। तो ये तो एक्सीडेंटल डेथ हो गया। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो ये सारी चीज, दिवंगत आत्मा है, वह
है ना। वो भी तो गुरु मुक्ति जी पाना चाहता है ना। और 14 साल हो गया मेरा बाबू का वो हुए 14 जी जी, साल तो हो आपने गए। पिछले साल भी मुझे लगता है किया था, लगता है नहीं गुरु जी, किया मैं था कि मैं नहीं इस ना, साल नहीं इस साल जुड़ी हूँ, मैं इस अच्छा साल इस साल जुड़ी जुड़ी हूँ। हूँ। जी जी, तो जी तो आपको कराना चाहिए फिर, है ना, उस दिवंगत आत्मा। और एक चीज याद रखिए, ये सारी आत्माएं ना हमारे ऊपर काफी डिपेंड होती है। इतना याद लीजिए कोई भी व्यक्ति कि बहुत लोग डिपेंड है हमारे ऊपर, बहुत सारी आत्माएं हैं जिससे हम हमारे पेट से जन्म भी ली होगी, या हमारा उसका कुछ कनेक्शन रहा होगा पिछले जन्म से, है ना। तो बेटर है कि गुरु जी आवाज ब्रेक हो रही है। जी ओके, तो आप हरे कृष्णा गुरु जी, आप आवाज ब्रेक। हरे राम राम राम। जी हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा जी मैं यहाँ पर हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे